ओघवती का धर्माचरण। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर ओघवान नामक एक राजा राज्य किया करते थे। वे बड़े प्रतापी थे। उनकी पुत्री का नाम ओघवती था। वो अत्यंत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। वो अपने धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में करती थी। पिता ने सोच समझकर उसकी शादी सुदर्शन नामक राजकुमार से कर दी। सुदर्शन बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे गृहस्थ रहकर भी मृत्यु को जीतेंगे। अतः उन्हें उनके कार्य में सहयोग देने वाली स्त्री की आवश्यकता थी। ओघवती इस हेतु सबसे उपयुक्त पत्नी थी। दोनों ही धर्म को अत्यधिक महत्व देते थे और धर्म के काम करके ही किसी कार्य को पूरा करते थे। एक दिन सुदर्शन ने ओघवती से कहा, एक गृहस्थ के लिए सबसे बड़ी सेवा अतिथि सेवा होती है। उसका यह धर्म है कि वह किसी भी प्रकार से अतिथि की इच्छा पूर्ति करे। यदि अपना शरीर भी दान में देना पड़े तो हिचक नहीं होनी चाहिए। तुम भी ऐसा ही करना। ओघवती ने अपने पति को आश्वस्त किया और बोली, पति की सेवा मेरा धर्म है और उनकी बात मानना भी। अतः आप निश्चिंत रहें। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस गृहस्थ धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में करूंगी। वो जानती थी कि उसके पति का निश्चय बड़ा कठिन था और उसकी मदद के बिना यह संभव न था। एक दिन की बात है। सुदर्शन यज्ञ के लिए सामान आदि लेने बाहर गए हुए थे। उसी समय उनके घर पर एक ब्राह्मण आया। ओघवती ने अतिथि का उचित स्वागत किया और कहा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अतिथि की सेवा करना मेरा धर्म है। ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोला, देवी, तुमने मेरा उचित सत्कार किया, अतः मुझे आशा है कि आज मेरा कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। आप आज्ञा दें, जो भी मेरे वश में होगा मैं अवश्य करूंगी। ओघवती ने विनम्रता से कहा। तब ब्राह्मण बोला, तुम्हारा कल्याण हो। देवी, यदि तुम गृहस्थ धर्म को मानती हो तो अपना शरीर मुझे दान में दे दो। ओघवती ने सुना तो चकित रह गई। उसने मन ही मन सोचा कि यह ब्राह्मण नहीं हो सकता, या तो कोई देव है या फिर राक्षस। फिर उसने अनेक प्रकार से उसे समझाने की कोशिश की। आप अतिथि हैं, अतिथि देव समान होते हैं। अतः देव मानकर मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप कुछ और मांग लें। मैं एक पतिव्रता नारी हूं और किसी दूसरे आदमी का किसी प्रकार का संपर्क भी मेरे लिए पाप है। ओघवती ने कहा, सुनो देवी, तुम्ही ने कहा था कि तुम गृहस्थ धर्म को मानती हो, तो उसका पालन करो। मुझे पता है कि तुम पतिव्रता स्त्री हो, किंतु मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। यदि तुम्हें स्वीकार ना हो तो मैं चला जाऊंगा, ब्राह्मण ने निर्णायक स्वरों में कहा। ओघवती मुश्किल में घिर गई। एक पतिव्रता और धर्म को मानने वाली स्त्री के लिए किसी पर पुरुष का स्मरण भी पाप होता है। यह तो उसका शरीर ही मांग रहा है। अब वह क्या करे? उसके सारे प्रयास निरर्थक सिद्ध हुए और वह ब्राह्मण न माना। ओघवती सोचने लगी कि हो न हो इसी परीक्षा की घड़ी को पहचान कर मेरे धर्मज्ञ पति ने शरीर दान वाली बात कही थी। अवश्य ही ईश्वर की यही इच्छा है कि मैं अपने पति धर्म से भ्रष्ट हो जाऊं। फिर मेरे पति की भी यही इच्छा थी कि मैं अतिथि का किसी भी प्रकार से अनादर ना करूं। उनके वचन और ईश्वर को साक्षी मानकर मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन करती हूं। ऐसा विचार कर ओघवती ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अपना शरीर आपको दान देती हूं। ब्राह्मण मुस्कुराकर ओघवती के साथ उसके घर में प्रवेश कर गया। कुछ ही देर बाद
सुदर्शन घर वापस आए और बाहर से ही पत्नी को पुकारने लगे। उनके आते ही ओगवती उनके हाथ पांव धोने के लिए पानी लाकर देती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं आई। तो सुदर्शन उसे पुकारने लगे। ओगवती फिर भी बाहर नहीं आई। किसी दूसरे पुरुष के साथ होने से स्वयं को दोषी मानकर वह अपने पति के सामने नहीं जाना चाहती थी। तभी अंदर से उस ब्राह्मण ने कहा, सुदर्शन, मैं एक ब्राह्मण कुमार हूं और तुम्हारे घर अतिथि के रूप में आया हूं। तुम्हारी स्त्री ने अतिथि के रूप में मेरी इच्छा पूरी करने का वचन दिया है, अतः मैंने इसका वरण करने का निर्णय लिया है। अब जो तुम्हें उचित लगे वो करो। सुदर्शन ज्ञानी थे। वे अपने तप के प्रभाव से क्रोध और ईर्ष्या को जीत चुके थे। फिर उन्हें अपने धर्म का उचित ज्ञान भी था। उन्होंने कहा, हे अतिथि देव, आप अपनी इच्छा पूरी करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी पत्नी ने मेरे वचन का मान रखा और अतिथि को अपना शरीर तक दान में दे दिया। गृहस्थ के घर अतिथि की पूजा होती है, उन्हें दान देना तो हमारा धर्म है। यह सुनकर वह ब्राह्मण बाहर आया और बोला, धन्य हो तुम और तुम्हारी पत्नी, मैं धर्म हूं। यहां तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने आया था, तुम उसमें सफल रहे। तब ओगवती और सुदर्शन ने हाथ जोड़कर धर्म को प्रणाम किया तो धर्म ने कहा, सुदर्शन, तुम में सत्य है, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, अतः तुम्हारी कामना पूरी करता हूं। तुमने मृत्यु को जीत लिया है, अब तुम इसी शरीर के साथ सनातन लोक में जाओगे। फिर उन्होंने ओगवती से कहा, पुत्री, तुम साध्वी और पतिव्रता हो, अतः तुम्हारे मुख से जो बात निकलेगी वह सत्य होगी। तुम स्त्री संसार को पवित्र करने के लिए अपने आधे शरीर से ओगवती नामक नदी होगी और आधे शरीर से अपने पति की सेवा करोगी। तुम्हें कोई पर पुरुष आंख उठाकर नहीं देख सकता। तुम आजीवन अपने तप के बल पर सभी का भला करती रहोगी। यह कहकर धर्म वहां से अंतर्धान हो। उसके बाद कई युगों तक ओगवती और सुदर्शन उसी प्रकार तप करके लोगों के लिए कल्याण का कार्य करते रहे।